दुख मेरे साथ साथ चलते हैं। Hammat Laya Special Eid this Eid. Shop groceries worth of rupees 3000 and get gift card worth rupees 500 for free. Hammat करे life आसान। ओह सॉरी, मैं समझा आप चली गई हैं। मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ही कमरा है, आप आ जाएं। वो फिरदौस को बुला दीजिएगा, शर्ट प्रेस करवानी थी कल के लिए। फिरदौस तो सो गई होगी, आप मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। अच्छा, अलमारी में। थैंक यू। ये वाली? जी हाँ। एक बात कहूँ? कहिए। नहीं, कोई बात नहीं। कहिए ना। अब आपकी अलमारी में एक काली शर्ट है, वो आप पर अच्छी लगती है, वो कर दूं? वाइट वाली अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी अच्छी लगती है, लेकिन काली वाली उस दिन ज्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि आपने कभी कुछ गौर से नहीं देखा। चले, ब्लैक वाली कर दें। नहीं, आपने कहा था कि वाइट वाली करनी है, मैं ये कर देती हूँ, मेरा क्या लेना देना। क्या कर रहा है बाबा का बेटा? अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ? ओए। मामा, मैं स्कूल जा रही हूँ, असेंबली में सिर्फ 10 मिनट रह गए। नाश्ता करके जाओ। बहुत देर हो गई, मैं जा रही हूँ। खुदा मैं कह रही हूँ इधर आओ। इधर आओ। क्यों जिद कर रही हैं आप? रहने दे, मेरी असेंबली ना मिस हो जाए। ये दूध का गिलास पी लो। ओहो, रुको। हाँ, मैंने आपको मना किया था। चलो आओ, मैं दूसरे कपड़े देती हूँ। आओ जल्दी करें प्लीज, इतनी देर हो गई है। पहले 1 मिनट बस सानिया। मेरी असेंबली मिस हो जाएगी, अभी तो मैंने जॉब शुरू की है। अरे बस 1 मिनट की बात। आओ। ठीक लग रही है ना? जी? मैंने पूछा, ये ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही है? वाइट वाली ज्यादा अच्छी थी। बाजी, ये सामान यहाँ पे क्यों ले आए आप? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं ये सामान यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। आप ही लाई हैं और आप ही को नहीं पता। रुक क्यों गई? जी? हंसिए ना प्लीज। बहुत दिनों के बाद रुकी हुई जिंदगी ने हिलचुल की। गुलामदीन,
हाँ जी ज्यादा देर हो गई है। तैयार हो गई तुम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल आते वक्त ग्रीन कपड़े पहन के आइएगा और बाल खुले रखिएगा। बेटा देर नहीं हो रही? अम्मी और कोई कपड़े नहीं है? क्या हुआ, अच्छे तो लग रहे हैं और दूसरे कपड़े प्रेस होने में टाइम लगेगा। तुम्हें पहले देर हो गई है। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे रफाकत, अज्जू को भी बुला लेता, नाश्ता कर ले आके वो। और नहीं नहीं दादी, कर लेगा बाद में वो। एक आध पराठा रख देना उसके लिए। भूख मेरी और मैं खाऊंगा कब, फैसला तेरा। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं अज्जू, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कि तू सो रहा है। एक तो भाई तुझे लगता बात, इसे थोड़ा कम कर ले, ये ना हो किसी दिन लग जाए। है कैसी बातें करने लगा तू सुबह सुबह? चल पकड़, नाश्ता कर। अच्छा मैं जरा जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे, अभी आती हूँ। अच्छे से नाश्ता कर लो दोनों। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? सोच रहा हूँ ना, थोड़ा वक्त देगा तो। तेरे सोचने का टाइम खत्म, अब करने वाली बात कर। तेरे पास बस कल तक की सांसें हैं, उसके बाद सिर्फ रुकी हुई धड़कन। हेलो, व्हाट? थैंक यू। You're welcome. लेट जाओ आराम से। क्या है आमिर, क्यों रो रहा है? आमिर बेटा, क्या हुआ है बेटा? इधर आ, इधर आ मेरे पास। क्यों रो रहा है? आपने कहा था जब आप अस्पताल से वापस आओगे तो फिर से चलने लगोगे, मगर आप तो वैसे ही हो। इंशाअल्लाह बेटा, अभी 1-2 हफ्ते लगेंगे। चल तो मैं अभी भी सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने मना किया है। आप सच कह रहे हो? मैं पागल हूँ क्या जो अपने बेटे के सामने झूठ बोलूंगा? जो लोग बच्चों को टालने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलते हैं पागल होते हैं वो। हाँ, पागल ही होते हैं। एक लम्हे को आसान बनाने के लिए बच्चों से झूठ बोलकर उनकी सारी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। चल ले दुकान से जाके कुछ खा ले, मर। तू सच कह रहा है? 1-2 हफ्ते में तू चल सकता है? मैंने कहा ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह से बड़ा कोई सच होता है क्या? तेरा ईमान कितना ताकतवर है ना। मेरा रब बहुत बड़ा है
और उसने ये यकीन तोहफे में दिया है मुझे। दुआ करना फवाद साहब के लिए, बड़ा गम है उनकी आंख। ऐसा लगता है खुशी ने कोई दुश्मनी पाल रखी है फवाद साहब से। मैं इसको दूध पिला के आती हूँ। आज उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बड़ी खुशी मिली मुझे, और खुशी से इतने अरसे बाद मिलकर अच्छा लगा। चलो, ये तो खैर की खबर है। बहुत अच्छी लड़की है यार, अजीब उनसियत सी हो गई उससे। रिश्ता कोई नहीं है पर ताल्लुक कैसा जैसा खून का। वाह वाह, आप तो शायर बन गए मेरे दोस्त। नहीं यार, शायर तो नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि एहसास जितना बड़ा और गहरा होना, अल्फाज भी वैसे ही होने चाहिए। वरना छोटे मोटे लफ्ज तो हम छोटे मोटे मामलों में इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जो तेरी मर्जी कर, पर कम से कम मेरे एहसास का दिमाग मत खराब कर। कॉफी पिला दे। श्योर। मुझे यकीन था कि आप ग्रीन कपड़े पहनकर बिल्कुल नहीं आएंगी। यकीन तोड़ा आपने मेरा। लोग टूटे हुए यकीन के साथ दुखी होते हैं, और मुझे देखें, टूटा हुआ यकीन खुशी दे रहा है मुझे। सानिया, देखिए, आपने वो कर दिया जो मैं चाहता था। बस अब एक पोर्ट्रेट बनाने में। अरे 2-3 दिन की बात है, नजर भी नहीं आऊंगा आपको। आपको क्या लगता है मैं आपकी बात मान के बनवा लूंगी? देखिए, मैं खुद से कोई अंदाजा लगाकर खुद को मात नहीं देना चाहता। बस ये चाहता हूं कि आप मान जाएं। अभी क्लास का टाइम है, 2 घंटे बाद। कितने का? 5 किलो। हाँ? टमाटर डाला है क्या इसमें? एक देना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों के नाम पे तो कोई इतनी मशहूर लड़की देने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, और 1000 बार सोच के भी मना ही करेगा। आसमा से बात करता हूं, पक्की बात है मना करेगी वो भी। उसके आगे का कुछ सोचना पड़ेगा यार, घर भी अपने नाम कराना है। ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? 2 घंटे में क्या बदलाव आ जाएगा मुझ में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक काम था। जी कहिए। शाम को डॉक्टर के पास लेके जाना है अनुज को। आप ले जाइएगा उसे, लेकिन मुझसे क्या काम था आपको? आप भी तैयार हो जाइएगा। मेरा जाना जरूरी है? जी बहुत। क्या मतलब? मतलब ये कि शाम को मेरे ड्राइवर को किसी काम से जाना है, इसलिए गाड़ी मुझे चलानी होगी। फिर अनुज को कौन संभालेगा? जी बेहतर। खुदा हाफिज।
तूने तो कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। तो क्या हुआ, ले लूंगा। मोहब्बत तेरे इर्द गिर्द मंडलाती दिखाई दे रही है मुझे। कॉफी पी कॉफी। पाल थोड़े से इधर से भी थोड़े से निकाल। नहीं, एक्सक्यूज मी। चिरा शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब अनुष बेहतर है। जी मैंने सुना था। एक बात पूछूं आपसे? जी। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैट्रिक तक। आगे क्यों नहीं पढ़ा? फिर मैट्रिक के बाद यासिर से शादी हो गई थी तो उसने कहा था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर कॉलेज में दाखिला करवा देगा। अगर आप आगे तक पढ़ना चाहती हैं तो अच्छी बात हो, मैं कॉलेज में एडमिशन करवा सकता हूँ आपका। अब पढ़ के क्या करना है? कुछ भी, पढ़ाई तो जरूरी होती है ना। अनुष का ख्याल कौन रखेगा? चले 5-6 महीने बाद ही सही, लेकिन सोचिएगा जरूर। आपको लगता है कि मैं 5-6 महीने तक आपके घर में रहूंगी? इंशाल्लाह। क्या मतलब? मेरा मतलब है अनुष ज्यादा से ज्यादा आपकी केयर में रहे तो बेहतर होगा। आप मेरे बारे में क्यों इतना सोचते हैं? पता नहीं। पता लगा के रखें, लापता बातों के नतीजे काफी हैरान कर देने वाले होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा सोचेगा भी मत। दादी के कान में बात पड़ गई ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों? बुरा क्या है इसमें? कब तक अकेली घर में बैठी रहेगी? जब तक कोई अच्छा लड़का ना मिल जाए। फूल जैसी है मेरी बहन। ना तो तेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा भाई बुरा है? क्या क्या बुराई क्या उसमें? माशाल्लाह जवान है, जवान है। हाँ जवान है। और क्या? काम क्या करता है? आदतें क्या है? क्या शौक पाल रखे हैं उसने? ओए ओए, मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई के किरदार पे कीचड़ उछालने की कोशिश ना करी। कीचड़ उछालने के लिए पहले अपने हाथ कीचड़ में डालने पड़ते हैं, और मुझे कोई शौक नहीं अपने हाथ गंदे करने का। बहुत जुबान चलने लगी तेरी। हाँ चलेगी, और भी ज्यादा चलेगी। मेरी बहन का मामला है। खराबी क्या है अज्जू में? देख मेरी बात सुन, बेवा लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते, समझा कर। हाँ ना मिले, बेवा रहे। अज्जू जुआ खेलता है। 1000 लोगों ने आके दादी को बताया कि वो बाहर बैठ के नशे करता है। मुंह बंद कर अपना। भाड़ में जा तू और तेरी बहन। खबरदार, मेरी चाहे जान ले लो, लेकिन मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। या मेरे अल्लाह, रफाकत की इस सोच का भी इसी वक्त गला घोंट दे। मेरी बहन बड़ी मुश्किल से जिंदगी की उंगली थामे खड़ी है।
उसे इस अजियत से बचा ले। सुनिए, नींद आ रही है आपको? नहीं। फिर जा क्यों रही हैं? आपको सोना होगा। नींद इतनी जल्दी नहीं आती मुझे। अनुष सो गया है। इस तरह मुनासिब नहीं है मेरा कमरे में रहना। मैं चलती हूँ। आप रुक जाइए, मैं दूसरे कमरे में जाके सो रहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुष सो गया, मेरा काम पूरा हो गया है। मेरा ज्यादा बात करना तंग तो नहीं कर रहा फिर से आपको? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? कि अब मैं आपकी किसी भी बात से तंग होकर आपको तंग नहीं करूंगी। शुक्रिया। ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ खींच के लाया? चाची सुन, एक बहुत बड़ी कमेटी है, डालेगा? तू और बहुत बड़ी कमेटी? खैर जो भी काम है कैश में करूंगा भाई। अबे कभी अपने भले की भी सोच लिया कर। ज्यादा टेकरिया ना करा, सीधी तरह बक। काम क्या है? सुन, एक साल हो गया मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया। पता नहीं कब सब ठीक होगा, कब मैं अपने यकीन के पैरों पर चल सकूंगा। आमिर, उठ बेटा, देख शायद तेरी माँ आई है। आमिर, आमिर। जी अबू। देख शायद माँ आई है तेरी, जा जाकर दरवाजा खोल उसके लिए। अब्बा, चाबी होती है उनके पास, आप सो जाओ। दादी, अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दादी, सब खैरियत तो है? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है मेरे बच्चे। अरे बस सोने के लिए लेटी थी कि तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। सोचा फोन कर लूं। अगर तो तुम जाग रही होगी तो तुम्हारी आवाज सुन के दिल को ठंडक मिल जाएगी।
बहुत अच्छा किया आपने। आसमा बाजी और बच्चे कैसे हैं? अरे हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है। पर तुम मुझे ये बताओ, फवाद साहब कैसे हैं? ठीक हो गए तुम्हारे साथ? जी हो गए, और मैं भी ठीक हो गई उनके साथ। हाँ ना दादी, अब आपको इज्जत दे तो उसकी कदर करनी चाहिए ना। अरे वाह, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। अरे बस अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे मेरा बच्चा। फवाद साहब जैसा ही अच्छा इंसान तेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं भी सुकून का मुंह देखूं। नहीं दादी, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी अकेले। ना मेरा बच्चा, तुझे अपनी खुशी की परवाह नहीं, लेकिन तेरी खुशी के अंदर ही तो मेरा सुकून छुपा बैठा है। आप मुझसे मिलने कब आएंगी? जल्दी जल्दी आऊंगी। अच्छा चल, तुम बताओ कब आओ? मैं तो कहूंगी अभी आ जाएं, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊंगी। अरे मैं सदके जाऊं तेरी मोहब्बत के मेरी जान। कल आती हो ना, लेटी रहना घंटों मेरी गोद में सर रखकर, और मैं तुम्हें तकती रहूंगी। अच्छा चल मेरा बच्चा, अब जाके सो जा। शाबाश, मैं भी लेटती हूँ। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे मेरा बच्चा। फवाद साहब जैसा ही अच्छा इंसान तेरी जिंदगी में आ जाए। आ जाओ सारे, आ जाओ। ये क्या जनाजा है क्या? क्या हो गया अज्जू भाई यार, तुम तो सचमुच मजनू हो गए हो यार। बिल्कुल सही कह रहा है तू। दिलो दिमाग के सारे रौनक मेले मैयत के घर की तरह हो गए। इश्क हो गया है मुझे, सच्चा पक्का, जैसे दर्द इश्क। वाह भाई, ये इश्क आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। अरे ये इश्क तो होता ही उसे जिसे सूट ना करे। अगर सूट कर जाता तो आबाद ना हो गए होते सारे आशिक हैं। और जाने दे यार, हमने अभी बड़ा काम करना है। 2 महीने बाद वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, सट्टे में बड़ा पैसा कमाना है। नहीं लगता, नहीं लगता, अब दिल नहीं लगता। ना जुए में, ना नशे में, ना लड़कियों के कॉलेज के बाहर। तुझे एक बात बताऊं, सुन के यकीन नहीं करेगा तू, और अपनी है ना, पिछले 6 दिन में 15 नई वीडियोस भेज चुकी है। देखना तो दूर की बात, कसम से डाउनलोड करने का भी दिल नहीं किया। वो ना कर भाई। मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब कुछ तो ताबीर कर रही है यार। बड़ी ढीठ बन गई है उसकी याद, बड़ी मुश्किल से आती है, और 1000 वापस भेजने के बावजूद वापस ही नहीं जाती। बुढ़े बुढ़े लगाम होगा ना? कौन सा भाई? चुपके चुपके दिन रात आंसू बहाता हूँ मैं।
या अल्लाह, मेरा जो यकीन तुझ पर था वो मजबूत चट्टान बन चुका है। तू बड़ा रहीम और करीम है। सिर्फ तू बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। सुन आसमा, बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? पता नहीं। तुझे नहीं पता तो किसको पता है? अपने आप से पूछे। आपने बात ही ऐसी की है कि दिल चाहता आपसे कभी बात ना करूं। वो बात ताबीर वाली बात? क्यों की आपने ऐसी बात? अच्छा ना, माफ कर दे, आइंदा से नहीं करूंगा ऐसी बात। ठीक हो जा। थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ठीक तो करना पड़ेगा। क्या मतलब? अब नहीं, वो मैं कह रहा हूं ना, उदासी जचती नहीं तेरे चेहरे पे। कहा ना मैंने, हो जाऊंगी ठीक। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अज्जू अगर किसी ख्वाब में भी रहा है ना तो उसे जगा के हकीकत से आमना सामना करवा दें उसका। अच्छा ना आसमा, फिक्र ना कर, तू संभाल लूंगा मैं। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। मोबाइल यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, चार्ज हो रहा है, बैटरी डाउन थी। दोस्त आएगा मेरा, उसको बिठा देना, कहना इंतजार करे, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुख मेरे आस पास चलते हैं।